हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टाइप 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। देखिए, ये हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासेज आ चुकी हैं। उन क्लास में आपको लेटर लिखकर बताए गए हैं और आपके पेपर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी उन क्लास में दी गई है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लास को देख सकते हैं। उन क्लास का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए, आपका जो टाइप 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें आपको एक लेटर और एक ऐसे लिखना होता है। तो आपका एक लेटर ये 50 नंबर का होता है और एक लेटर के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 30 मिनट में आपको एक लेटर लिखना होगा। देखिए, यहाँ पर हमने फॉर्मल लेटर लिया है, तो आपके एग्जाम में भी फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल लेटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको फॉर्मल लेटर के बाद आपको इनफॉर्मल लेटर भी कराए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उसी के आधार पर आपको लेटर लिखना होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा पारित किए गए नए कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन को रोकने के लिए दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। इस क्वेश्चन में नए कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन को रोकने के लिए दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखने के लिए कहा गया है। तो चलिए लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपको पेपर मिलेंगे, तो उसमें आपको लेफ़्ट साइड से ही लेटर की स्टार्टिंग करनी होगी। लेटर आप लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर यहाँ पर पत्र को लिखने वाले का एड्रेस लिखा जाता है। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे, यदि क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाता है तो आपको एड्रेस लिखना होगा। यदि इसी प्रकार आपके क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया जाता है तब आपको परीक्षा भवन, फिर इसके नीचे आपको क्या किया गया लिखना होगा। देखिए, सभी शब्द आपको अलग अलग बॉक्स में ही लिखने होंगे। जैसे परीक्षा आप अलग बॉक्स में लिखेंगे और भवन आप उसी के बिल्कुल बराबर वाले अगले बॉक्स में लिखेंगे। फिर उसके नीचे की लाइन में आपको फर्स्ट बॉक्स में ही आपको क्या किया गया लिखना होगा। ये यहाँ पर एड्रेस हो जाता है पत्र को लिखने वाले का। इसके बाद देखिए, आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन के स्पेस छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी होगी। देखिए, डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे यहाँ पर 29 नवंबर 2020 लिखा गया है, तो देखिए डेट आपको इसी फॉर्मेट में लिखनी होगी। आपको फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं करना होगा। जैसे 29 नवंबर ये आपको एक ही बॉक्स में लिखनी होगी और नवंबर के बाद आपको कॉमा भी लगाना होगा। फिर आप 2020 लिखेंगे, आपको नेक्स्ट बॉक्स में लिखनी होगी। डेट लिखने के बाद आपको देखिए एक लाइन का फिर स्पेस छोड़ना होगा। स्पेस छोड़ने के बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना होता है पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, तो ये पत्र को प्राप्त करने वाले का पता होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संपादक महोदय दैनिक जागरण, फिर इसके नीचे आप क्या गया लिखेंगे। देखिए, आपको बताया जा रहा है कि आपको ये सभी शब्द अलग अलग बॉक्स में ही लिखने होंगे। यहाँ पर क्या गया लिखा गया है क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई एड्रेस नहीं दिया गया था। यदि क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाता है कि दैनिक जागरण नई दिल्ली को आपको लेटर लिखना है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि स्थान पर आपको नई दिल्ली लिखना होता। तो देखिए, आपको पत्र प्राप्त करने वाले का पता हो जाता है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का फिर स्पेस छोड़ना होता है। आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। फिर आप लिखते हैं विषय। देखिए, विषय आपको इसी प्रकार लिखना होगा। जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसमें उसी के आधार पर आप यहाँ पर विषय लिखेंगे। उसमें जो मेन पॉइंट है आप यहाँ लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है किसान आंदोलन के विषय में संपादक महोदय को पत्र, तो आपको भी इसी प्रकार अपने एग्जाम में लिखना होगा। फिर यहाँ पर आपको पूर्ण विराम, ये जो फुल स्टॉप लगाया गया है, ये आपको लगाना होगा। देखिए, विषय लिखने के बाद फिर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप स्पेस छोड़ेंगे। देखिए, इसके बाद आपको लिखना होगा महोदय। महोदय लिखने के बाद आपको बताया गया था कि आपके मैटर स्टार्ट हो जाता है लेटर का, यह आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपका ये फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होगा। महोदय के बाद आपको लाइन का स्पेस नहीं देना होगा। आपको महोदय के नीचे वाली लाइन में ही आपको फर्स्ट बॉक्स जो होता है ये खाली छोड़ना होगा। फिर आपको नेक्स्ट बुक से ही फर्स्ट अनुच्छेद लिखना होगा। तो देखिए, इसमें आप लिखेंगे, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान किसान आंदोलन की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर आपकी यहाँ पर लाइन कंप्लीट हो जाती है, तो आप ये पूर्ण विराम लगाना होगा। देखिए, जैसे आता है ये हूँ आया है और ये पूर्ण विराम, ये आपको एक ही बॉक्स में ही लिखना होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है। फिर आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। तो इसके लिए आपको कोई यहाँ पर लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी।
आपको केवल पैराग्राफ चेंज करना है, तो आप इसी के नीचे वाली लाइन से आपको फर्स्ट बॉक्स से खाली छोड़ना होगा, फिर आपको नेक्स्ट बॉक्स से ही सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। देखिए इसमें आप लिखेंगे कि आपको ज्ञात होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर लिखेंगे भारत सरकार ने हाल ही में 5 जून 2020 को भारतीय किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही नए कृषि कानून को पारित किया है। देखिए यदि किसी नए टॉपिक पर आपका लेटर पूछा जाता है तो जो उसमें डेट होती है, जैसे कि ये करंट से टॉपिक लिया गया है, तो इसमें जो डेट लिखी गई जैसे यहाँ पर 5 जून 2020, तो आपको यही डेट लिखनी होगी क्योंकि 5 जून 2020 को ही भारत सरकार ने नई कृषि कानून को पारित किया था। तो आपको डेट बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी होगी, बिल्कुल सही डेट आपको अपने एग्ज़ाम में भी लिखनी होगी। फिर इसके बाद देखिए आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगाकर आपको आगे लिखना है, लेकिन किसानों की कुछ और मांगे भी हैं, कोमा, फिर लिखना होगा जिसके कारण किसान इस नए कानून के विरोध में हैं, फिर आपको पूर्ण विराम लगाना है। आगे लिखेंगे अधिकतर पंजाब, कोमा, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इस नए कानून का विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन कर रहे हैं, फिर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये स्टेट के नाम आए हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, तो आपको पंजाब के बाद यहाँ पर कोमा लगाना होगा और ये आपको एक ही बॉक्स में लिखना होगा। पंजाब आप एक बॉक्स में लिखेंगे, कोमा भी आपको उसी बॉक्स में लगाना होगा और हरियाणा आपको उसके बराबर वाले नेक्स्ट बॉक्स में लिखना होगा। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश आया है तो ये पश्चिमी आप अलग बॉक्स में लिखेंगे, फिर उसके बाद जो स्टेट का नाम आया है उत्तर प्रदेश, ये आपको अलग अलग बॉक्स में ही लिखना होगा। आप अलग बॉक्स में लिखेंगे और प्रदेश आपको अलग बॉक्स में लिखना होगा। तो देखिए ये आपका यहाँ पर सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको इसका थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा। देखिए आप क्लास को शुरू से ज़रूर देखें क्योंकि आपको शुरू में बताया गया है कि आपको किस प्रकार से लेटर की स्टार्टिंग करनी है, तो आपको इस क्लास को शुरू से देखना है। देखिए आप अपने सभी फ्रेंड्स के पास या आपके जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं, आप सभी ग्रुप में इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। देखिए आपको यहाँ पर थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर सेकंड अनुच्छेद के बाद लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको केवल इसी के नीचे वाली लाइन से ही नीचे वाली लाइन का आपका फर्स्ट बॉक्स वो आपको खाली छोड़ना होता है। फिर आप नेक्स्ट बॉक्स से लिखेंगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से किसानों को नए कृषि कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दें, आपको लिखना होगा। फिर आगे आप लिखेंगे और उन्हें इससे होने वाले लाभ के बारे में भी बताएं तथा उनसे शीघ्र ही इस आंदोलन को समाप्त करने की अपील भी करें। फिर आप यहाँ पर पूर्ण विराम आपको लगाना होगा। यहाँ पर ये आपका थर्ड अनुच्छेद भी देखिए कंप्लीट हो जाता है। थर्ड अनुच्छेद आपका कंप्लीट होने के बाद आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होता है, आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपको लिखना होगा धन्यवाद। आपको ये लाइन के फर्स्ट बॉक्स में ही आपको धन्यवाद लिखना होगा, फिर धन्यवाद के बाद भी आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, फिर आपको इसी यहाँ पर भवदीय लिखना होगा, ये आपको फर्स्ट बॉक्स में लिखना होगा, फिर भवदीय के सीधे नीचे वाली लाइन के फर्स्ट बॉक्स में ही आपको एबैसे लिखना होगा। देखिए एबैसे यहाँ पर ये पत्र को लिखने वाले का नाम होता है। यदि आपके क्वेश्चन में नाम दिया जाता है तो आपको एबैसे के स्थान पर यहाँ पर नाम लिखना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर नाम नहीं दिया गया था तो यहाँ पर एबैसे लिखा गया है, तो आपको अपने एग्जाम में भी इसी प्रकार लिखना होगा। देखिए आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप जो लेटर लिख रहे हैं उसकी आपको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होगा। जो आपके लेटर की शब्द सीमा होती है वो 150 शब्द होती है, और आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में बताया गया था कि इसमें ±10% हो सकता है। यदि आप लेटर लिख रहे हैं, आपका लेटर 135 वर्ड से 165 वर्ड्स तक भी जाता है तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाता है। जैसे इस लेटर की बात करें जो यहाँ पर ये लेटर आपको बताया गया है, इसकी शब्द सीमा यहाँ पर देखिए 162 शब्द है लगभग, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप 165 से ज़्यादा ना लिखें। आप कोशिश करें कि आपका 150 से 160 के आसपास ही आपका लेटर जाए, आपका इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और आपको यहाँ पर देखिए कोई काल्पनिक नाम नहीं लिखना होगा, जैसे आपको बताया गया है यदि नाम दिया जाता है तो आप नाम लिखेंगे, अन्यथा आपको वैसे ही लिखना होगा। तो देखिए इस क्लास में आपको बताया गया लेटर कैसा लगा। यदि आपके कोई डाउट्स हैं लेटर से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस करना है आपको, तो आपको उनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। इस क्लास को देखिए आप लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
तो चलिए नेक्स्ट क्लास में शीघ्र ही आपसे मिलते हैं। थैंक यू।